अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अच्छा भाई, आज हमने अपना जो कल पढ़ा था किरचॉफ फर्स्ट रूल, आज हम देखेंगे किरचॉफ सेकंड रूल। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं किरचॉफ सेकंड रूल। ठीक है, और जो फर्स्ट रूल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और इधर पिन भी हो रहा होगा, वहाँ से भी देख सकते हो। ये है जी किरचॉफ सेकंड रूल। इसको हम कहते हैं किरचॉफ्स लूप रूल, या इसको हम ये भी बोलते हैं, ये सारे इसी के नाम हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं KVL। ठीक है, ये जैसे कि आपको इसके नाम से पता लग रहा है कि ये एक लूप क्या होती है। सेकंड तो चलो इसका दूसरा कानून हो गया। इसमें दो चीज़ें हैं, एक कि इसमें एक है ये लूप और दूसरा टर्म है वोल्टेज। ठीक है, तो लूप क्या होती है? लूप कहते हैं एनी क्लोज्ड पाथ, एनी क्लोज्ड पाथ इज कॉल्ड लूप। ठीक है, जैसे ये मेरे सामने आपको मैं बना के दिखाता हूं, ये एक लूप है। ठीक है, ये भी एक लूप है, ये भी एक लूप है, ये भी एक लूप है, ये सारी एक लूप है। यानी कि इसके अंदर हम ये कह सकते हैं व्हेन स्टार्टिंग एंड इनिशियल पॉइंट आर सेम। विद ईच अदर, जब स्टार्टिंग सॉरी इनिशियल कह रहा हूँ, स्टार्टिंग एंड एंडिंग, जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक दूसरे से मैच कर जाएं, यहाँ से चले हो यही स्टार्टिंग है यही एंडिंग पॉइंट है, तो उस वक्त ये बनेगी लूप। वोल्टेज क्या होती है? वोल्टेज हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज का दूसरा नाम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते होते हैं वोल्टेज। ठीक है, यानी कि डेल्टा V इज इक्वल टू V। ये जो V है ये वोल्टेज है और ये है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसे V से जाहिर करते हैं कि यानी कि इसके बारे में ये बताएगा और कंडीशन रखेगा क्लोज्ड लूप की। तो अब इसे डिटेल से देखते हैं कि ये किस तरह काम करेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल सी, पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, उससे पहले मैं इसकी एक डेफिनेशन इधर लिखता हूँ। डेफिनेशन में ये बोलेगा द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दी potential changes, पोटेंशियल यानी कि वही पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, पोटेंशियल चेंजेस कहाँ पर? इन अ क्लोज्ड लूप। अब लूप की बजाय इधर मैं नाम दे दूंगा किसी भी क्लोज्ड सर्किट में, इज इक्वल टू जीरो के। इन सब का सम किसके बराबर होगा? जीरो के। और मैथमेटिकली अगर इसे लिखा जाए तो ये यूं लिखा जाएगा। ठीक है, और ये जो अलजेब्रिक सम है इसका मतलब है अलजेब्रिक सम ऐसा सम दैट इंक्लूड, अलजेब्रिक सम इधर कौन सा होगा? दैट विच इन्वॉल्व सिंबल्स। कौन कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल जो इन्वॉल्व करेगा हम उसे कहते हैं, ये अलजेब्रा के अंदर आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसको समझाने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं और फिर बुक की जो सर्किट डायग्राम जो उसने बनाकर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है उसको ज़रा समझते हैं। ठीक है,
फर्ज कर लो कि ये आपका है ग्राउंड लेवल। इस ग्राउंड लेवल से कोई बंदा इधर आता है और किसी चीज़ को उठाकर इधर ले आता है, ठीक है। ये होगा हाई लेवल, ये होगा लो लेवल। तो कोई बंदा चीज़ को उठाता है और कहाँ से ले जाता है आपके पास लो लेवल से हाई लेवल। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, गेन इन एनर्जी। अब उस चीज़ को यहाँ से कोई बंदा ऊपर जाकर इसको फेंक देता है इधर। तो जब वो चीज़ इस जगह पर पहुँचेगी, इस जगह पर, ये लेवल ए पर, तो हम कहेंगे जब ये नीचे आ रही है तो क्या आएगा, लॉस इन एनर्जी। ग्राउंड इस फ्लोर पर उसे एक और बंदा मिलता है, लेकिन वो बंदा इसको उठाकर अपने अंदाज से सीढ़ियों की तरह ही आता हुआ उस चीज़ को वापस नीचे ले आता है। बेशक वो बंदा आ रहा है लेकिन वो इसे ला कहाँ रहा है, नीचे की तरफ। यानी कि वो बंदा भी इधर क्या कर रहा है, लॉस इन एनर्जी। देखने में ऐसा लगेगा कि यार वो बंदा उठा के ला रहा है तो एनर्जी में गेन करेगा, लेकिन वो बंदा भी इसे हाई से लो ला रहा है तो वो भी क्या करेगा, लॉस। और इधर लाकर वो बंदा इसे वापस फिर छोड़ देता है। तो अगर आप देखो तो ये क्लोज लूप बनती है। तो ये चीज़ वापस अपनी जगह पर आएगी तो इसके अंदर दोबारा क्या आएगा, लॉस इन एनर्जी। यानी कि जितना इसके अंदर एनर्जी का गेन आया उतना लॉस, फिर लॉस, फिर लॉस, ओवरऑल सारा लॉस, सारा गेन, नेट सम जीरो। जो गेन होगा वो हम कंसिडर करेंगे गेन इज टेकन एज पॉजिटिव, एंड लॉस इन एनर्जी, लॉस यानी कि नुकसान जो हुआ है वो हम कैसे कंसिडर करेंगे, अब नेगेटिव में। तो अब इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना एक सर्किट बनाते हैं और उसके अंदर ज़रा देखते हैं कि क्या वाकई में ही ऐसा होगा। अब होता क्या है कि ये आपके सामने एक सर्किट डायग्राम बुक ने बनाई होगी यूं करके, ये एक रेजिस्टेंस 1 होगी, ठीक है। इधर आपके पास दो ईएमएफ है। ईएमएफ आपको पहले बताया, ऐसी चीज़ सर्किट के अंदर करंट को फ्लो करवाती है क्लोज लूप होने की सूरत में, हम उसे क्या बोलते हैं, ईएमएफ। तो इधर आपके पास लगी हुई है दो ईएमएफ। अच्छा, अगर आप गौर करो तो ये इसका हाई है, ये इसका हाई पोटेंशियल है, ये इसका लो पोटेंशियल है, और ये इस ईएमएफ का हाई पोटेंशियल है और ये इस ईएमएफ का लो पोटेंशियल है। अब ये चाहेगी कि इसके हाई से लो जाए और ये कहेगी इसके हाई के लो से। अब ये डिपेंड करेगा कौन सी इनमें ज़्यादा ताकतवर है। जो ज़्यादा ताकतवर होगी करंट उसके मुताबिक चलेगा। तो बुक कहती है कि भाई हमने E1 को रखा है ज़्यादा बनिस्बत के E2 के, ठीक है। एज सर्किट इज क्लोज लूप, so same current will flow through the circuit। अगर आप गौर करो तो ये क्लोज लूप है, और अगर क्लोज लूप है तो ये सीरीज सर्किट है, और इस सीरीज सर्किट के अंदर करंट सेम रहेगा। अगर E1 ज्यादा तो फिर करंट किसके मुताबिक चलेगा, E1 से E2 की तरफ, ठीक है। यानी कि E1 के मुताबिक करंट चलेगा। तो ये करंट I इसके अंदर फ्लो होगा जो कि इधर से चलेगा और इस तरफ आएगा। अब हमें पता है कि अगर करंट इसके मुताबिक चला है तो इस जगह पर एनर्जी का गेन आएगा, क्योंकि चीज़ अगर आप E1 में देखो तो E1 के अंदर चीज़ में क्या आया होगा, गेन आया होगा। मैंने कभी कौन सी चीज़ में गेन आया होगा, इसे हम एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं कि अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है ये क्या करते हैं, E1 विल प्रोवाइड एनर्जी टू चार्ज डेल्टा के। हम कहते हैं कि भाई इधर कोई चार्ज इस जगह पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस पूरे लूप में चार्जेस पड़े हुए हैं। इस पूरे लूप में चार्जेस पड़े हुए हैं, लेकिन ये चल नहीं रहे। लेकिन ये तब चलेंगे जब ये E1 इसे एनर्जी प्रोवाइड करेगी और इसे लो से किधर लेके जाएगी, हाई पर। तो अभी मैंने बताया कि जब चीज़ लो से हाई जाएगी तो यहाँ पर एनर्जी का आएगा गेन। हमें पता है एज वी नो
मैं कहता हूँ इस चार्ज को, क्योंकि इसके अंदर चार्जेस है और चार्ज की वैल्यू डेल्टा की, तो इस चार्ज को कितनी एनर्जी मिलेगी। तो हमें पता है कि जो ईएमएफ है वो बराबर होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इधर चार्ज का नाम डेल्टा क्यू, और ये जो वर्क है ये एनर्जी की शक्ल में हुआ, तो मैं कहूँगा इधर एनर्जी ओवर डेल्टा क्यू। लेकिन इधर क्या आएगा, एनर्जी गेन्ड आएगी। तो एनर्जी यहाँ पर क्या हुई होगी, गेन्ड। इस जगह पर एनर्जी ने क्या होना है, गेन होना है E1 के ऊपर। तो फिर यहां से एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, डेल्टा क्यू E1। यही बनेगा कि डेल्टा क्यू और E1। अब उसके बाद अगर आप देखो तो सेकंड स्टेप में ये इस रजिस्टर से गुजरेगा। अगर आप गौर करो तो इस रजिस्टर का ये अपर पार्ट है हाई पोटेंशियल पे, ये देखो, और जो लोअर पार्ट है, इन दोनों को इग्नोर करो, इसको और इसको, और इस मेन बैटरी के कहाँ पर अटैच है, लो पे। तो चीज़ हाई से लो आ रही है। तो जब चीज़ हाई से लो आएगी तो वहाँ पर क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि चीज़ कहाँ से आ रही है, हाई से लो की तरफ। तो यहाँ पर एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। तो इन रेजिस्टेंस R1 देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का क्या होगा, लॉस। अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो होगा V1 विच इज इक्वल टू I इंटू R1। V इज इक्वल टू आई आर, तो इधर इसके जो अक्रॉस पोटेंशियल बनेगा वो होगा V विच इज इक्वल टू I इंटू R1। एंड हमें ये भी पता है कि जो V1 है वो बराबर होगा वर्क यानी कि एनर्जी ओवर डेल्टा क्यू। तो यहाँ से जो एनर्जी मिलेगी, लेकिन वो एनर्जी मिलेगी नहीं, बल्कि चूंकि हाई से लो आया तो एनर्जी क्या होगी, लॉस। वो किसके बराबर आ जाएगी, वो बराबर आ जाएगी डेल्टा क्यू इंटू V1, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि इधर एनर्जी क्या हो रही है, लॉस। सिमिलरली फॉर रेजिस्टेंस R2, अगर R2 को देखें, इसको मैं आपको बाद में समझाता हूँ। R2 को देखें तो जब इधर आएगा जो भी होगा, लेकिन इधर भी देखें तो R2 अपने हाई पर अटैच है और इधर से लो पर, तो फिर यहाँ पर भी क्या होगा, हाई से लो आते वक्त लॉस होगा। और यहाँ पर जो एनर्जी लॉस होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस। सिमिलरली ऐसे ही V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। I क्योंकि सीरीज है तो सेम रहेगा, V2 इंटू एनर्जी लॉस, तो आ जाएगा डेल्टा क्यू, जो एनर्जी बचेगी इधर आएगी डेल्टा क्यू इंटू V2। यही इक्वेशन यूज होगी, इधर V2 आ जाएगा, डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू के साथ 1 2 3 4 इसने नहीं लग रहा क्योंकि सेम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इसने इधर से एनर्जी गेन की, इधर लॉस की, इधर लॉस की। अब हम देखते हैं इस जगह पर क्या होगा, ये जो E2 है यहां पर क्या होगा, ठीक है। एट सेकंड EMF E2 there is also loss in energy। चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ना, बस बैटरी क्या करती है, बैटरी तो यार सिर्फ एनर्जी नहीं प्रोवाइड करती, तो बैटरी तो एनर्जी प्रोवाइड करती, इधर लॉस हो गया, इधर लॉस हो गया, क्या इधर भी लॉस हुआ होगा, जरा चेक करते हैं। तो आप देखो तो इधर से जो इसकी एनर्जी है वो इसके हाई से कहाँ जा रही है, लो। तो अगर तो इसके लो से हाई जाती तो गेन होता, लेकिन इसके भी हाई से कहाँ आ रही है, लो। इसका मतलब है कि इसके चार्ज की इधर एनर्जी लॉस होगी। इसको मैं आम अल्फाज में यूँ कहूँगा कि एक बड़ी बैटरी को छोटी बैटरी के साथ जब आप अटैच करोगे तो बड़ी बैटरी की एनर्जी कम होती जाएगी, छोटी की बढ़ती जाएगी। लेकिन हमने एनर्जी किसके मुताबिक यूज़ की, कहाँ से गेन करवाई, हाई से। तो इसके अंदर इस जगह पर इसके चार्ज की इधर आते हुए एनर्जी, यानी कि जो चार्ज से एनर्जी लेके आया जिसका नाम डेल्टा क्यू है, वो इधर भी लॉस करेगा और इधर भी लॉस करेगा। तो इधर जो एनर्जी लॉस होगी वो किसके बराबर होगी, क्योंकि वो इधर भी नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहां पर एनर्जी होगी माइनस डेल्टा क्यू। सिमिलरली इधर गेन हुई थी तो इवन इधर लॉस हो रही है, तो क्या आ जाएगा, E2। तो अगर आप गौर करो तो इस पूरे टॉपिक के अंदर तो हम करंट या वोल्टेज को डिस्कस ही नहीं कर रहे, मैं तो डिस्कस कर रहा हूँ कि कितनी एनर्जी मिली, कितनी लॉस हुई, कितनी लॉस हुई, कितनी लॉस हुई, और वापस जाकर वो उधर चला गया इनिशियल पॉइंट, यानी कि जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था वहीं पर। तो एक तो हमने क्लोज लूप बना दी,
दूसरा क्या कि ये सारी कहानी डील हो रही है किसके मुताबिक, एनर्जी के मुताबिक। तो मैं कहूंगा दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो ये कहता है कि एनर्जी का जो टोटल सम है वो 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब 0 के बराबर कैसे आएगा, जितना गेन हुआ वो सम में आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और जितना लॉस हुआ वो नेगेटिव में। तो टोटल देखते हैं हम किसके बराबर आता है। तो टोटल के लिए मैं इस साइड को रिमूव कर देता हूं। तो टोटल के लिए जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आप लिखोगे सम ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 0। ना तो एनर्जी बढ़ेगी ना एनर्जी कम होगी, एनर्जी गेन हुई है तो जितनी गेन हुई है उतनी ही क्या हुई होगी, लॉस। तो सबसे पहला पॉइंट जहां पर एनर्जी का गेन हुआ था तो वो आया था डेल्टा क्यू इंटू E1 माइनस इस जगह पर लॉस हुआ था जिसको मैंने लिखा था डेल्टा क्यू E1 माइनस इधर भी लॉस हुआ था जिसको मैंने लिखा था डेल्टा क्यू E2, और इधर भी लॉस हुआ था जिसको मैंने लिखा था डेल्टा क्यू इंटू V2 इज इक्वल टू 0। इन सब में एक चीज़ कॉमन आ रही है विच इज़ डेल्टा क्यू E1 माइनस V1 माइनस E2 माइनस V2 इज इक्वल टू 0। ये क्यू इधर जाकर डिवाइड होगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी E1 माइनस V1 माइनस E2 माइनस V2 इज इक्वल टू 0। सो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि E1 इज इक्वल टू V1 प्लस E2 प्लस V2। सो बाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये ऐसा लिखा जा सकता है कि समीशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0, कि इस क्लोज लूप के अंदर टोटल वोल्टेज का जो चेंज है वो किसके बराबर आया होगा, सम जो है वो किसके बराबर आया होगा, 0 के। क्योंकि जो वोल्टेज पोटेंशियल चेंजेस जितने भी हुए होंगे वो यहाँ पर अगर गेन हुआ है तो पोटेंशियल बढ़ा है, यहाँ पर लॉस हुआ, यहाँ पर लॉस हुआ और यहाँ पर, तो नेट पोटेंशियल जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। दिस इज नाउन एज किरचॉफ वोल्टेज रूल या लॉ। ठीक हो गया, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है तो इसको आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत जगह ये यूज़ होता है। इवन के आगे एक थ्योरी आएगी एम्पलीफायर, उसके अंदर भी ये किरचॉफ का जो रूल है, ये सेकंड रूल ये इस्तेमाल होगा। लेकिन ये याद रखो ये रूल सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज पे लगेगा और क्लोज लूप पे लगेगा, यानी कि इस लूप को आप ये नहीं कि करंट पर लगा दो, करंट का तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये सारे का सारा किसके ऊपर चल रहा है, वोल्टेज पे चल रहा है। तो वोल्टेज का जो नेट सम होगा वो किसके बराबर आएगा, 0 के। दिस इज नाउन एज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और इसको अच्छी तरह आपने समझ लेना है। तैयार तो फिर आप कर ही लोगे, लेकिन समझ लाजमी लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।